हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। प्रश्न है, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे इसमें, चीनी अर्थव्यवस्था आज विश्व में अमेरिका के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान में कई कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1970 के दशक में चीनी शासन के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए, जिसने चीन के अर्थव्यवस्था के मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब पॉइंट बना करके हम लिखेंगे, 1972 में चीन ने राजनीतिक तथा आर्थिक एकांतवास की नीति को समाप्त करके अमेरिका के साथ संबंध बनाए। इससे विदेशी व्यापार का रास्ता खुला। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि सेना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की और परंपरागत तरीकों से मुक्ति पाना आरंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई और चीन में विदेशी पूंजी के निवेश के द्वार खोले। विदेशियों को चीन में पूंजी लगाने के लिए विशेष सुविधाएं दी तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त किया। 1982 में कृषि का निजीकरण किया गया। इसने कृषि उत्पादन में वृद्धि की भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। इन क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के आधार पर उद्योग लगाए जाने की व्यवस्था की गई। इसके लिए व्यापार संबंधी नियमों में ढील दी गई। व्यापार पर लगा अवरोध उन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में लगे उद्योगों पर से भी हटाया गया। फिर लिखेंगे हम, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान में मुख्य रूप से आर्थिक सुधार, विदेशी निवेश, निर्यात उन्मुख विकास और सरकार की नीतियों का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है। चीन के विकास का सबसे बड़ा कारण उसकी मजबूत उत्पादकता वृद्धि है, जो 1978 में शुरू हुए बाजार उन्मुख सुधारों से प्रेरित है। अब हम हेडिंग लिखेंगे, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख निम्न है। पहला हेडिंग है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में लिखेंगे, 1978 में चीन ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें बाजार को खोला गया और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया। इन सुधारों ने आर्थिक विकास को गति दी और चीन को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की। दूसरा हेडिंग है खुले द्वार की नीति। चीन ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खुले द्वार की नीति अपनाई, जिससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI बढ़ा और विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश में चीन के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेशी कंपनियों ने चीन में निवेश करके प्रौद्योगिकी और प्रबंधन ज्ञान प्रदान किया गया, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया है। फोर्थ नंबर का हेडिंग है निर्यात उन्मुख विकास। इसमें लिखेंगे, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को निर्यात उन्मुख विकास पर केंद्रित किया, जिससे देश में विनिर्माण और व्यापार का विकास हुआ। फिफ्थ नंबर का हेडिंग है सरकारी नीतियाँ। इसमें लिखेंगे, चीन की सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियाँ लागू की हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा में सुधार और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना। सिक्स नंबर का हेडिंग है प्रौद्योगिकी में निवेश। इसमें लिखेंगे, चीन ने शिक्षा और अनुसंधान पर निवेश किया है, जिससे तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला है। सेवेंथ नंबर का हेडिंग है श्रमिक बल। चीन में एक बड़ा और कुशल श्रमिक बल है, जो देश के विनिर्माण और
तकनीकी विकास में योगदान करता है। फिर लिखेंगे हेडिंग में हम भूमि और संसाधन। चीन में विशाल भूमि और प्राकृतिक संसाधन है जो देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है विपणन और व्यापार। चीन ने अपने विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे देश में व्यापार और आर्थिक गतिविधि बढ़ी है। फिर लिखेंगे लास्ट हेडिंग है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें लिखेंगे चीन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग किया है जैसे कि विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो देश के आर्थिक विकास में योगदान करता है। लास्ट में हम निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में हम लिखेंगे इन कारकों के अलावा चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान में सरकार की नीतियों और बाजार की गतिशीलता का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। चीन की अर्थव्यवस्था लगातार विकसित हो रही है और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।